और उसकी माँ हीरालाल सेठ के घर काम करते थे और अपना पेट भरते थे। हीरालाल सेठ बहुत दयालु था। वो लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखता था। शीला, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। घर की देख रेख करना और खाना तुम दोनों खा लेना। हीरालाल सेठ ऑफिस चला जाता है। शीला और टूनी खाना खाकर बैठे थे। कुछ देर बाद शीला की बेटी टूनी दूसरे कमरे में चली जाती है। शीला वहीं बैठी रहती है। तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज आती है। क्या हुआ बेटी, क्या गिरा दी? शीला कमरे में जाकर देखती है तो टूनी कप तोड़ दी थी। शीला कहती है, कोई बात नहीं बेटी, लेकिन अब ऐसे मत करना। हाँ माँ, वो गलती से गिर गया। रात हो जाती है। हीरालाल सेठ ऑफिस से घर आता है। अगली सुबह, सुनो शीला, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो तुम खाना बनाने में लेट कर सकती हो। शीला खाना बनाने चली जाती है और इधर टूनी खेल रही थी। तभी कुछ देर बाद फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है। इस बार हीरालाल खुद ही जाकर देखता है। अरे टोनी, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। अब तुम दोनों माँ बेटी को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस बार की तुम दोनों की पगार नहीं मिलेगी। शीला ये सुनकर उदास हो जाती है, फिर भी बेटी को बस एक ही बात बोलती है। अब ऐसे दोबारा मत करना बेटी। हाँ माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ, वो अपने से गिर गया माँ, हमसे गलती हो गई। ऐसे ही टूनी एक बार फिर घर की कुछ चीजें तोड़ देती है। शीला फिर से वही कहती है। ये सब देखकर हीरालाल सेठ कहता है, शीला, तुम एक सौतेली माँ होकर सगी माँ का प्यार टोनी को दे रही हो, वरना तो आजकल कोई सगी माँ दूसरे के बच्चे को नहीं पालती। शीला कहती है, साहिब, माँ तो माँ होती है। जिसे और के बच्चे से प्यार करना नहीं आता, वो सगी माँ होकर भी सौतेली माँ लगती है। बच्चा चाहे जिसका भी हो, माँ का फर्ज बनता है उसे प्यार करे। इसीलिए इस देश को भारत माँ बोला जाता है। हमारा भारत महान है। हम अपने माँ होने का पूरा फर्ज निभाएंगे। ये बात सुनकर हीरालाल सेठ कहता है, टोनी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शीला जैसी माँ मिली है। 5 साल बाद टूनी बर्गर की दुकान खोलती है। टूनी कहती है, देखा माँ, मेरी बचपन की सारी गलतियाँ इसमें काम आ रही है। मैंने बचपन में ही सीख लिया था, अगर कोई चीज नीचे गिरेगी तो टूट जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा अपने पढ़ाई और काम पर ध्यान दिया और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। इस तरीके से टूनी उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन चुकी थी। रायपुर के जंगल में टुनटुनी और उसका बेटा रोनी रहते थे। रोनी के पिता को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि रोनी की माँ रोनी की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया से कर देती है, क्योंकि टुनटुनी के पिता बहुत अमीर थे और उनका टूनी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनकी सारी संपत्ति रोनी की माँ हड़पना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत लालची थी। अगली सुबह, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। रोनी के जाते ही उसकी माँ टूनी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देती है। ये देखो महारानी को अपने पिताजी के यहाँ से यही सीख के आई है कि सास का पता भी बहू चैन की नींद ले। टूनी को ये बात बुरी लगती है। वो कहती है, माँ जी, आप मुझे कहिए हमारे पिताजी को क्यों कह रही है? अच्छा, अब जुबान भी लड़ाओगी? ठीक है, जाओ बर्तन धो लो। टूनी बिना कुछ कहे बर्तन धुलने चली जाती है। अगले दिन रोनी के काम पर जाने के बाद टुनटुनी कहती है, टूनी, आज मेरे सारे कपड़े नदी के किनारे धुल के आओ। जब तक सारे कपड़े धुल न जाए तुम आना मत। टूनी कपड़े धुलने नदी किनारे चली जाती है। रोनी की माँ टूनी को नदी में धक्का देने के लिए कालू नौकर को भेजती है और खुद घर पे आराम से बैठी थी। तभी रोनी काम से वापस घर आता है। माँ, टूनी नहीं दिखाई दे रही है। बेटा, बाहर होगी। कुछ देर बाद, रोनी बेटा, तुम्हारी पत्नी नदी की तरफ गई थी। रोनी अपनी पत्नी को खोजते खोजते नदी के पास पहुंचता है। बचाओ, हम बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
की आवाज टूनी नदी में डूबते हुए लगा रही थी। रोनी जल्दी से टूनी को बचा लेता है और घर ले जाता है। नदी का पानी ठंडा होने की वजह से टूनी को बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से सारा काम टुनटुनी को करना पड़ता है। दूसरे दिन टुनटुनी कहती है, टूनी बेटा, कई दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना आज हम लोग घूमने चले। टूनी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दोनों सास बहू नदी किनारे घूमने चले जाते हैं। टुनटुनी मौका देखते ही टूनी को नदी में फिर से धक्का दे देती है और घर चली जाती है। कुछ देर बाद रोनी टूनी को अपने साथ घर लाता है। रोनी अपनी माँ से कहता है, माँ, टूनी को नदी में किसी ने धक्का दे दिया था। मैं जैसे ही नदी के पास पहुँचा तो टूनी डूब रही थी। अगर आज मैं ना पहुँचा होता माँ, तो टूनी डूब जाती। 1 महीने बाद टूनी के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सारी संपत्ति टूनी के नाम पर हो जाती है। दूसरे दिन टूनी सो रही थी, तभी टुनटुनी तकिए से टूनी को दाबकर मारने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद टूनी हिलना बंद कर देती है। टुनटुनी कहती है, चलो ये भला टली। कहकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। रात 8 बजे टूनी टुनटुनी के कमरे में जाती है। बाजी, आवाज सुनते ही टुनटुनी की नींद खुल जाती है। अरे ये तो टूनी का भूत है। टूनी कहती है, मैं कोई भूत नहीं, आपने जो हरकतें की है मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब हमारे पिताजी ही नहीं रहे तो उनकी इज्जत का क्या। टुनटुनी कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कोई भी बात टूनी को मत बताना, वरना वो मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देगा। टूनी को अपनी सास पर दया आ जाता है। वो कहती है, अच्छा ठीक है माँ जी, आप अगर अपनी गलती मान लिए यही बहुत है। 1 साल बाद टूनी, रोनी और टुनटुनी अपने पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी अपने पति की पूजा करके डेली रोड किनारे चाय और बिस्किट की दुकान लगाया करती थी। एक दिन टूनी की पूरी चाय बिक जाती है। टूनी कहती है, चलो आज तो मेरी आमदनी हुई, वरना डेली मेरी चाय बच जाती थी। टूनी अपने चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए मार्केट से अदरक, चीनी और चाय पत्ती लाती है। अगली सुबह गांव के जमींदार अपने पैसे लेने टूनी के घर पे आते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी, मेरे पैसे दो। टूनी कहती है, मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल जो आमदनी हुई थी उससे मैं सामान खरीद ली। जमींदार कहता है, फिर तुम्हारा पति मुझसे क्यों उधार लिया, जब उधार लौटाने की हिम्मत नहीं है? लेते वक्त ये भी नहीं सोचा कि उधार लौटाना पड़ता है। मैं आज तो जा रहा हूँ, मैं ठीक 1 महीने बाद आऊँगा अपने पैसे लेने, तुम पैसे का इंतजाम कर लेना। जमींदार चला जाता है और टूनी अपनी चाय की दुकान फिर से लगा देती है। कुछ देर बाद टूनी के पास एक चिड़िया आती है, जिसका नाम शीला था। वह कहती है, बेटी, कई दिनों से मैं भूखी हूँ और अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, क्या तुम कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ आंटी, मैं जरूर दूंगी, लेकिन आंटी मेरे पास तो चाय और बिस्किट है। कोई बात नहीं बेटी, मैं वही खा लूंगी। टूनी चाय बनाने लगती है और कहती है, आंटी आप अकेले हो क्या? हाँ बेटी, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब तो आंटी आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ। दोनों चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पूरे 1 महीने बीत चुके थे। जमींदार पैसे लेने आता है। टूनी, चलो मेरे पैसे निकालो। टूनी कहती है, मालिक, मेरे पास तो अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। तब तक शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी, कल जो पैसे तुम्हारे बिस्तर पे रखे थे वही दे दो। टूनी कहती है, आंटी वहाँ तो कोई पैसे मैं नहीं रखी हूँ। शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी, जाकर देखो तो सही।
टूनी कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ सच में पैसे रखे थे। वो पैसे लाकर जमींदार को दे देती है और शीला आंटी से कहती है, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि वहाँ पे पैसे रखे हैं? तब तक शीला आंटी अपने रूप में आ जाती हैं। टूनी, मैं हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पास हो गई और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। ये लो जादुई चूल्हा, ध्यान रहे इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। माँ, आप हमारे घर में आ गई, मेरा घर धन्य हो गया। टूनी जादुई चूल्हे से अपने कारोबार को और आगे बढ़ाती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा।